श्रावण मास के निमित्त शंकर पार्वती प्रेम कथा प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अनेकों देवी देवताओं का वास था। हिमालय पर्वत की गोद में एक सुंदर और पवित्र स्थान था, जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता था। यहीं पर भगवान शिव का निवास स्थान था। भगवान शिव को सभी देवताओं और प्राणियों के संरक्षक और विध्वंसक के रूप में पूजा जाता था। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर राख लगी होती थी। उनकी पत्नी माता पार्वती, जो सती के नाम से भी जानी जाती थी, भी कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहती थी। माता पार्वती का जन्म राजा हिमावन और रानी मैना के घर हुआ था। वे बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और देवी सती का अवतार मानी जाती थी। उनके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे भगवान शिव की पत्नी बनेंगी। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव की आराधना का बहुत शौक था। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती और उनके गुणगान करती। एक दिन जब पार्वती वन में तपस्या कर रही थी, तो भगवान शिव ने उन्हें देखा। वे पार्वती के समर्पण और भक्ति से प्रभावित हुए। भगवान शिव ने उनके तपस्या का फल उन्हें वरदान के रूप में दिया और कहा कि वे उनकी पत्नी बनेंगी। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। इस विवाह से दोनों की प्रेम कथा का आरंभ हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड की रक्षा का संकल्प लिया। उनका प्रेम और समर्पण एक दूसरे के प्रति अटूट था। माता पार्वती हमेशा भगवान शिव के साथ रहती और उनकी सहायता करती। भगवान शिव भी पार्वती के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे और उनकी प्रेम कहानी समस्त संसार के लिए प्रेरणा बनी। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा को स्मरण किया जाता है। यह मास भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। श्रावण मास के दौरान भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी प्रेम कथा को याद करते हैं। एक बार श्रावण मास के दौरान माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आपका ये श्रावण मास का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, यह मास हमारे प्रेम की शुरुआत का प्रतीक है। इस महीने में हमने एक दूसरे को स्वीकार किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ। इसलिए यह मास हमारे लिए और हमारे भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बात सुनकर प्रसन्नता से कहा, हे स्वामी, मैं इस श्रावण मास के महत्व को जानकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करूंगी और आपके भक्तों को इस मास का महत्व समझाऊंगी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, तुम्हारा समर्पण और प्रेम ही हमारे संबंध को और भी मजबूत बनाता है। तुम मेरी शक्ति हो और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम कथा श्रावण मास में एक नई ऊर्जा और समर्पण के साथ प्रकट होती है। उनके प्रेम और समर्पण का यह महीना सभी भक्तों को प्रेरणा देता है कि वे अपने प्रियजनों के प्रति समर्पित रहें और सच्चे प्रेम का अनुभव करें।
श्रावण मास के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से भक्तों को आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम में विश्वास, समर्पण और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। श्रावण मास के इस पवित्र समय में भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम कथा को स्मरण कर हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व समझ सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की यह प्रेम कथा समय समय पर सभी भक्तों के दिलों में जीवित रहती है। उनके प्रेम और समर्पण का ये प्रतीक श्रावण मास हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी समाप्त नहीं होता। इस पवित्र महीने में हम सभी को भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा को स्मरण कर अपने जीवन में प्रेम, शांति और समर्पण का अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण मास का ये समय हमारे लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बनता है, जिससे हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं।